अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2 यानी क्लास 9 की जो नेशनल बुक फाउंडेशन जो इस साल चेंज हुआ था उसके हम अभी पहुंचे हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.1 को मैंने एकदम डिटेल में समझाया था, लगभग 1.5 घंटे की वीडियो बन गई थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो ज़रूर देखना है, काफ़ी एक अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें हम रेडिकल्स और एक्सपोनेंशियल से मुतल्लिक पढ़ेंगे एकदम बढ़िया अंदाज में, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे। यानी बिल्कुल मतलब खोल के एकदम कंसेप्ट्स को बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को देखा तो मुझे लगता है यार कि 1.2 में आपको कोई टेंशन परेशानी वाली बात, कोई डिफ़िकल्टी यानी कोई मतलब ना होने वाले कोई क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होंगे। तो अच्छी तरह चीज़ों को लर्न करनी है, फुल कंसंट्रेशन, एक्टिवनेस और अपने इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को देखनी और समझनी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो मेरे बातों को दोबारा एक दफ़ा वीडियो को पॉज करो और पीछे कर के सुनो और देखो और समझने की कोशिश करो। फिर भी अगर आपको कोई मसला मसाइल यानी परेशानी आ रही है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछनी है। तो सबसे पहले देखो यार, क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। क्या है? देखो, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल। क्या बोला? आज बोला यार कि देखो प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट और बिल्कुल एकदम आराम से बता रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल को इस्तेमाल करना है। क्या बोला? जो भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ना पार्ट एक से लेकर 8 तक आपको जूस दिया है, पार्ट्स दिए हैं, इन सब में प्रोडक्ट या प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल जो भी इसके अंदर लग रहे हैं आपने उनका इस्तेमाल करना है, पहला चीज़। ठीक है ना? सवाल को जब आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे तो आप अंदर की जो मवाद है वो आप अच्छी तरह कर पाओगे। ठीक है? फॉर रेडिकल्स, किसके लिए? रेडिकल्स के लिए। रेडिकल्स किस कहते हैं समझाऊंगा, बिल्कुल रिलैक्स रहो। मैं सबसे पहले आपको कंसेप्ट यहाँ पर अच्छी तरह समझा रहा हूँ। रेडिकल्स वो मतलब नंबर्स जिसके साथ रूट्स शामिल यानी रूट्स की इन्वॉल्वमेंट हो, जिस नंबर के साथ रूट शामिल हो उसे हम क्या कहेंगे? रेडिकल्स कहेंगे। यानी आपने क्या किया, प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल की जो प्रॉपर्टी उसका हमने इस्तेमाल कर रहे हैं कहाँ पर? फॉर रेडिकल्स, इन रेडिकल्स के लिए। ठीक है ना? राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंपलीफाई। आपको देखो यार, यहाँ पर एक से ज़्यादा मतलब आपको रेडिकल दिए हैं, यहाँ पर 2 रेडिकल दिए, यहाँ पर भी 2 दिए, यहाँ पर भी 2 दिए। आपने क्या करना है, हर एक्सप्रेशन में जो आपको 2 रेडिकल्स या 2 से ज़्यादा रेडिकल दिख रहा है उनको सिंगल रेडिकल्स में कन्वर्ट करनी है, पहली बात। इसके बाद क्या कर सिंपलीफाई और इसको थोड़ा सोल्व भी करना, लास्ट में जाकर सिंपलीफाई भी यानी उसको छोटे फॉर्म में यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है। अब हम देखते हैं ये सवाल सोल्व कैसे होगा, कंसेप्ट्स क्या होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें तुझे पता होना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। देखिएगा, मैंने सबसे पहले यहाँ पर कुछ लिखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ कॉन्सेप्ट दिया है। मिसाल तौर पर मैंने कहा है कि रूट ऑफ 25 यानी क्यूब रूट ऑफ 25 लिखा है। क्या लिखा है? क्यूब रूट ऑफ 25 यानी 25 का क्यूब रूट लिखा है। इसके अंदर रूट के अंदर जो मवाद है, जो नंबर है, उसे कहते हैं रेडिकेंड। मतलब इसके मैं लेबल कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ यार। हाँ यार, इसे हम क्या कहेंगे? रेडिकेंड कहेंगे। ये आपको MCQ में आ सकते हैं, अच्छी तरह इसको लर्न करनी है। ठीक है ना? रूट के अंदर जो नंबर आया रेडिकेंड, सिर्फ रूट यानी नंबर के अलावा सिर्फ इस रूट के सिंबल को कहते हैं रेडिकल साइन। क्या कहते हैं? रेडिकल साइन। और रूट के ऊपर जो नंबर हमारे पास, ये वाला नंबर की बात कर रहा हूँ, इस नंबर को कहते हैं इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेक्स यानी रेडिकल इंडेक्स, यानी इस रेडिकल साइन के ऊपर जो नंबर आते हैं हम क्या कहेंगे? रेडिकल इंडेक्स कहते हैं। और इस पूरे को कहते हैं रेडिकल फॉर्म। क्योंकि इसके अंदर रूट शामिल है। यहाँ पर क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, फोर्थ रूट हो, जो भी शामिल हो, रूट शामिल है तो हम इसे क्या कहेंगे? रेडिकल फॉर्म। और रूट शामिल नहीं है, अगर इस पावर में हो तो हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको देखो यार, एक और चीज़ आपको क्यूब रूट ऑफ 25 लिखा है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते तो क्या होगा? 25 आएगा बेस में, और इस क्यूब रूट को ख़त्म करें तो क्या होगा? यहाँ पर 3 है तो क्या होगा? 1/3 होगा। रूट ख़त्म हो जाएंगे और क्या आएगा? डायरेक्ट 1/3। दिस इज़ माई एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दिस इज़ रेडिकल फॉर्म। जिसके साथ रूट इन्वॉल्व हो, रूट शामिल हो, उसे कहते हैं रेडिकल फॉर्म। और जिसके साथ रूट शामिल नहीं है उस रूट को ख़त्म करके हमने क्या कर दिया? इसके पावर में लेके गया, उसे हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 2 चीज़ क्लियर करनी है। दिस इज़ रेडिकल फॉर्म।
क्योंकि इसके अंदर रूट इन्वॉल्व है। दिस इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्यों? क्योंकि ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, सिंपल, ठीक है ना। एक कंसेप्ट हो गया, इसको याद रखनी है। अंदर के मवाद को रेडिकेंट, ऊपर खोपड़ी में जो हमारे पास गिवन है इसे कहते हैं इंडेक्स, और इस रूट के सिंबल को कहते हैं रेडिकल साइन, याद रखनी है, ठीक है ना। थोड़ा मूव करते हैं। मैंने लिखा है रूट ऑफ एक्स लिखा है, देखो मैंने क्या लिखा, रूट ऑफ एक्स लिखा है, तो इसको यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 2 है, क्या है, यानी स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब आप इसकी क्या तस्वीर करनी है, लिखना नहीं है, लिखना मतलब कुछ भी नहीं लिखा हो ना, सिंपल आपको रूट ऑफ एक्स लिख के दे दें तो इसका सिंपल मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की बात हो रही है। दिस इज रेडिकल फॉर्म। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या होगा, एक्स की पावर 1/2 होगा। दिस इज स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ एक्स है, दिस इज रेडिकल फॉर्म। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या होगा, एक्स की पावर 1/3 यानी क्यूब रूट होगा, सिंपल। और यहाँ पर क्या दिया है, 4th रूट ऑफ एक्स, इसको मैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा, एक्स की पावर 1/4, दिस इज 4th रूट एंड सो ऑन, 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट एंड सो ऑन। ये थोड़ा एक और कंसेप्ट है हाँ यार, रेडिकल फॉर्म में से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्लियर हो गया, ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब हम आ रहे हैं बिल्कुल एक तूफ़ानी कंसेप्ट के ऊपर आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने करना है ना, सोल्व करनी है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझना है, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आए तो लगभग समझो आपको ये एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल है वो सब आपसे सोल्व हो गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 2 कंसेप्ट है। मैंने कहा था यार कि उन्होंने सवाल में कहा हुआ है प्रोडक्ट और कोशेंट रूल का इस्तेमाल करनी है, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स, बहुत प्यारी चीज़ लिखी हुई है, देखो यार, कोशेंट रूल्स फॉर रेडिकल्स, दूसरी प्यारी चीज़। अब हम देखते हैं यार कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, कोशेंट रूल रेडिकल्स की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सपोनेंशियल की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। डिफरेंट होता है, एक्सपोनेंशियल में अलग होता है, रेडिकल्स में अलग हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं रेडिकल्स की बात करूँ, क्यों? क्योंकि इस सवाल में कहा है रूल्स फॉर रेडिकल्स का है, तो मैं प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स के लिए अलग सोल्व कर रहा, और कोशेंट रूल फॉर रेडिकल्स के जो लॉ है उसको मैं अलग लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टी को मैं अलग लिख रहा हूँ। तो समझो, प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स में कहते हैं यहाँ कि रूट nth रूट ऑफ ए क्या है, इंडेक्स में n है और रूट के अंदर a है और इंडेक्स में n, इंडेक्स सेम है। एक चीज़ नोटिस करो, 2 रेडिकल्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, एक पहला चीज़ क्या है, प्रोडक्ट का हो तो 2 रेडिकल क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई। इधर क्वेश्चन का हो तो 2 रेडिकल क्या होना चाहिए, डिवाइड। एक चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं यार, हाँ यार 2 रेडिकल मल्टीप्लाई हो रहे तो क्या करना है, हाँ 2 रेडिकल मल्टीप्लाई हो रहे और इसका इंडेक्स भी सेम है। सर बिल्कुल सही बोला, इंडेक्स यानी इंडेक्स में बात की थी, इसकी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स सेम है सर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी क्वेश्चन में भी क्या है, इंडेक्स सेम है, ठीक है सर, बिल्कुल सही है, इंडेक्स सेम है, इंडेक्स सेम हो गया, क्लियर है। मैंने कहा यार कि इसका जो 2 रेडिकल्स है वो मल्टीप्लाई और इसके इंडेक्स सेम हो, तो उन रेडिकल्स को ना आप क्या कर सकते हैं, एक रेडिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या करके, उनके एक इंडेक्स को एक दफ़ा लिखो और अंदर की जो मवाद है ना, रेडिकेंड को मल्टीप्लाई करो, क्या करो, रूट ऑफ ए nth रूट ऑफ ए है और मल्टीप्लाई और nth रूट ऑफ बी, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी डायरेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ योर प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स। अच्छी तरह समझना, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, बिल्कुल एकदम बढ़िया अंदाज में आपको समझा रहा हूँ। सुनो, अब देखो यहाँ पर रूट के अंदर 4 है, रूट के अंदर 5 है, कोई इशू नहीं है यार, 4 है 5 है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ए और बी सेम होना ज़रूरी नहीं है। क्या इंडेक्स सेम है क्या, हाँ यार सर इंडेक्स सेम है, बिल्कुल इंडेक्स सेम है, रूट के अंदर कुछ भी हो और वो दोनों रेडिकल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो यहाँ पर क्या लगेगा सर, प्रोडक्ट रूल लगेंगे सर, बिल्कुल लगेंगे। तो क्यूब रूट लगाओ, क्यूब रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई 5 करो, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 आपने कर दिया, सिंपल दिस पर हमने क्या अप्लाई कर दिया, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया फॉर रेडिकल्स के लिए। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है ये प्रोडक्ट रूल आपको मुकम्मल अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन यानी डिवाइड के फॉर्म में, 2 रेडिकल्स क्वेश्चन के फॉर्म में, बिल्कुल है सर, और उनके इंडेक्स सेम है क्या, बिल्कुल है सर, बिल्कुल n और n सेम है। तो क्या कर रहे हैं आप, इस जो रूट है ना उसको दोनों के साथ अलग अलग है ना, रूट nth रूट दोनों के साथ अलग अलग, तो क्या करेंगे आप होल में एक दफ़ा लिखें, जस्ट ए को डिवाइड बाई डायरेक्ट बी कर दें,
ए डिवाइड बाई बी करते हैं और होल में क्या लिखेंगे, एन को लिख लीजिएगा, ठीक है ना। एग्जांपल देखो यार, क्यूब रूट ऑफ 4 क्यूब रूट ऑफ 5, तो आप दोनों के साथ अलग अलग रूट लिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ होल क्यूब रूट ऑफ 4 डिवाइड बाई 5, 4 डिवाइड बाई 5 को 4 को डायरेक्ट 5 के साथ डिवाइड करो और होल में क्यूब रूट लिखो। दिस इज और क्या है, क्वेश्चन रूल। इन दोनों का इस्तेमाल करना है सवाल में। आपकी जो डिफरेंट कीज जो मार्केट में आई हुई है, उन्होंने इन दोनों का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने डायरेक्ट किसी दूसरे मतलब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके सॉल्व किए। आपने इन दोनों का इस्तेमाल करना है। क्यों करना है यार, सवाल में कहा हुआ इन दोनों का इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर मसला है यार। तो उम्मीद है क्वेश्चन रूल फॉर रेडिकल्स भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इन दोनों का हमने सवाल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो यार, इधर इसको सोल्व करना तो बहुत ईजी है यार। अगर आपको ये स्टेज समझ में आते हैं तो बस मैं बोलता जाऊँगा हमने यार ये इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर, हमने इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर दिया, बस सिंपल है। ये समझ में आना ज़रूरी, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा आपको सफिशेंट आपको टाइम दे रहा हूँ। अच्छा, ये तो हो गया, और इसको थोड़ा सिंपलीफाई, उन्होंने आगे क्या सिंपलीफाई भी कहा हुआ है ना, सिंपलीफाई करते वक्त इनका भी थोड़ा आपको इस्तेमाल करने को मिल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 कॉन्सेप्ट मैंने लिखा यार, 3 हाईली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन रेडिकल्स एंड एक्सपोनेंशियल, यानी 2.1.2 के अंदर ना 1.2 के अंदर ये जो 3 कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं ये 3 हाईली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको क्या बता रहे हैं। सुनो, कह रहे हैं यार कि मेरे पास 2 नंबर है, बिल्कुल ए और ए, मेरे पास कोई 2 नंबर है और वो दोनों नंबर आपस से, और वो 2 नंबर सेम भी है यार, बिल्कुल सेम है। क्या है, ए और ए सेम है और वो 2 नंबर आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 नंबर सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसके पावर क्या होते हैं आपको पता है यार कि प्लस होते हैं। एम प्लस बेस एक दफ़ा लिखते हैं और पावर क्या होते हैं, एड होता है, यानी एम प्लस एन होता है। यानी क्या क्या, 2 नंबर है और वो दोनों सेम हो और वो दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहा हो, तो उसके पावर क्या होते हैं, एड होते हैं। उस नंबर को एक दफ़ा लिखो, ए इसकी पावर को करो एड, एम प्लस एन। एग्जाम्पल देखो, 3 का स्क्वायर डॉट यानी मल्टीप्लाई बाई 3 का पावर 5 है, तो बेस सेम और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, तो क्या करेंगे, बेस को एक दफ़ा लिखो और उसकी पावर को ऐड करो, 3 की पावर 2 + 5, ख़त्म। आगे सोल्व इस तरह करना है। इसी तरह अब आते हैं, ये मेरे पास क्या था, 2 नंबर सेम है और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, तो उसके पावर ऐड होते थे। 2 नंबर है और वो दोनों नंबर सेम है और वो दोनों डिवाइड भी हो रहे हैं, तो उसके पावर क्या होते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या बोला, ए और ए बिल्कुल सेम, यानी बेस सेम है, बेस सेम है और वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या करना है, आपने बेस को एक दफ़ा लिखना है और ऊपर वाले पावर में से नीचे को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इज आपका सेकंड रूल। आपका किस केस में है, आप जब 2 बेस तो सेम है और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, ये केस, डिवाइड हो रहे, तो ये केस होगा। एग्जाम्पल सुनिएगा, 3 की पावर 4 है, डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर है, यार बेस सेम और वो दोनों डिवाइड हो रहे, तो क्या होगा, 3 की पावर 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो। इस तरह सोल्व करनी है, बहुत ईजी हो गया, क्लियर है। आगे चलते हैं। मैंने कहा नीचे कहा यार कि देखो मेरे पास है 2 बेस, यानी बेस सेम है, ए और ए बेस बिल्कुल सेम है और वो दोनों बेस इक्वल है, बेस सेम है और वो दोनों बेस इक्वल हो, तो उसके पावर ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखा नहीं है, बेस सेम, ए और ए सेम है और वो दोनों बेस आपस में क्या है, इक्वल हो, तो इसके पावर ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके एग्जांपल सुनिएगा। एग्जांपल देखो, 3 की पावर में x है, इक्वल है 3 की पावर में 4, बेस सेम है और वो दोनों बेस आपस में इक्वल भी है, तो उसके पावर्स ऑटोमेटिकली क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी x = 4 होंगे। 3 ख़त्म हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे, x = 4 होंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 कॉन्सेप्ट है, आपने इसको अच्छी तरह लर्न करनी है। पहले में क्या बोला, बेस सेम हो और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसके पावर्स प्लस होते हैं। बेस सेम हो और वो दोनों डिवाइड हो रहा हो, तो उसके पावर ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। बेस सेम हो और वो दोनों आपस में इक्वल हो, तो उसके जो पावर है वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बेस स्किप होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये 3 कंसेप्ट भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इन तीनों कंसेप्ट का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आएंगे। ठीक है ना। अब हम आते हैं जिस नंबर 1 की तरफ। देखो कह रहे हैं कि यार क्यूब रूट ऑफ 6 बिल्कुल लग रहा है यार कि इस्तेमाल करना है, जहन में यही रखना है, प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल बिल्कुल फोकस यहाँ पर होनी चाहिए। हाँ सर, यहाँ पर 2 रेडिकल्स से मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो कौन सा लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। आप फॉर रेडिकल्स क्यों लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो रेडिकल्स है और वो जो रेडिकल आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगेंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, यहाँ पर हमारे पास दो, फर्स्ट रेडिकल ये है, सेकंड रेडिकल ये हो, तो उनके एक उसके मतलब रूट अलग अलग नहीं आएंगे, रूट एक दफ़ा आएंगे और अंदर के मवाद मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें इंडेक्स सेम है क्या, बिल्कुल इंडेक्स सेम होना ज़रूरी है। जब भी आप प्रोडक्ट रूल ले रहा हो ना, तो इंडेक्स सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इंडेक्स सेम है तो क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग, तो हम क्या करें, क्यूब रूट ऑफ 6 यानी अंदर की जो मवाद है उसके साथ मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 कर दिया यार, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 लिखो या 6 का स्क्वायर लिखो, सेम टू सेम है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब जैसे बात एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जब आप क्या कर रहे होते हैं, यानी मेरे पास यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ x है। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, x की पावर 1/2 होगा। तो यहाँ पर भी क्या है, दिस इज़ माई रेडिकल फॉर्म। अगर मैं इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर इधर ही रहेगा और इसके पावर में क्या होगा, 1/3 होगा। अगर यहाँ पर 4 होता तो 1/4 होता, अगर यहाँ पर कुछ ना होता तो यहाँ पर 1/2 होता, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखो यहाँ पर क्या हो सका, यहाँ पर कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहे, तो 6 पावर 2 1 2 डिवाइड बाई 3, दिस इज योर आंसर, ख़त्म। हमने इस्तेमाल किया प्रोडक्ट रूल का एक, और हमने लास्ट में जाकर किया क्या, इस रेडिकल जो फॉर्म था उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारा आंसर आ गया। बहुत ईजी हो गया। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर इसमें भी सीन यही है यार, देखो रेडिकल, दो रेडिकल हमारे पास गिवन है, दो रेडिकल गिवन है और उनके इंडेक्स भी थोड़ा नजरें जमाओ तो इंडेक्स, यार हाँ यार सर बिल्कुल इसका इंडेक्स भी सेम है। तो हम क्या, और वो दोनों रेडिकल आपस में क्या हो रहे, मल्टीप्लाई हो रहे, तो क्या मैं प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ। तो आप कहेंगे यार सर बिल्कुल लगा लो यार, लगाएंगे क्यों नहीं लगाएंगे। तो क्या होगा, फिफ्थ रूट ऑफ, तो इस फिफ्थ रूट कितने दफ़ा आएगा, जब रूट एक दफ़ा आएगा, पावर इंडेक्स इधर ही आएगा, फिफ्थ रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई 8। तो फिफ्थ रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा, 32। और यार मुझे लग रहा है यार इसको, अब यहाँ पर भी ना, अगर उन्होंने ये सिंगल, अगर ये कहता है कि सिंपलीफाई करने की ज़रूरत नहीं, तो ये आपका आंसर था, आगे सॉल्व नहीं करता था। लेकिन उन्होंने कहा यार सिंपलीफाई भी करो यार, अच्छा लगेंगे सवाल, थोड़ा सवाल का लुक अच्छा बनाओ, तो मतलब दिखने में अच्छा लगेगा, तो काम अच्छा होगा, तो मतलब कुछ काम करने में हमें मज़ा आएगा, ठीक है ना। इसीलिए उन्होंने कहा यार कि सिंपलीफाई भी करो, तो हम कर लेते हैं यार। आपको पता होगा यार 32 का अगर आप एलसीएम ले लो, इनके प्राइम फैक्टर निकालो तो क्या आएगा, 3 2 16 जा होगा, 2 8 जा होगा, 2 4 जा होगा, 2 2 जा होगा और 2 1 जा होगा। तो इसमें 2 क्यों नहीं, शाबाश, 1 2 3 4 5, कितनी दफ़ा है 2, 5 दफ़ा, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। 32 को मैंने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा। अब यार 2 के पावर 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, या 2 की पावर 5 लिखो, कोई मसला है क्या, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं यार। 2 के पावर 5 होल पावर में 1/5 के लिखो। 1/5 क्यों लिखा यार, क्योंकि यार रेडिकल फॉर्म में मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या किया, कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5। आपको पता है यार कि 5 हो और 1/5 हो, तो यार ये तो ये और ये तो कटेंगे यार, एक नीचे है एक ऊपर, और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो कितना हुआ आंसर, 2 मेरे पास आंसर आ गया। मेरे सारे ऊपर पावर में 1 हो गया, तो जाहिर बात है 2 1 जा क्या होगा, 2 ही होगा। दिस इज आंसर फॉर सेकंड पार्ट। बहुत ईजी हो गया। मूव करते हैं आगे। अब देखिए क्या पार्ट 3 को, इसमें क्या है, अगेन आपके पास दो रेडिकल्स दिए, देखो दो रेडिकल्स, फोर्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब, बिल्कुल दिख रहा है यार कि दो रेडिकल्स है, वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ेंगे। अगर ये डिवाइड हो रहा हो तो जाहिर बात है क्वेश्चन रूल लगता। अब जब यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो क्वेश्चन रूल का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। देखो यार मेरे पास दो रेडिकल्स, वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, और उसके अब देखो यार जब दो रेडिकल्स मल्टीप्लाई हो रहे तो इसका इंडेक्स सेम है क्या, बिल्कुल यार, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है। इंडेक्स सेम हो तो आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, वगरना बिल्कुल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इसका इंडेक्स सेम है तो क्या होगा, यहाँ पर फोर्थ रूट ऑफ एक्स का क्यूब, तो 4 4 सेम हो गया, तो क्या होगा, अंदर की मवाद मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बाहर आएगा फोर्थ रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब। तो जाहिर बात है एक्स और एक्स, मैंने कहा यार बेस सेम, एक्स और एक्स सेम है और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके पावर क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो यहाँ पर इसके एक्स की पावर क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 3, तो क्या होगा, एक्स को एक दफ़ा लिखो, 1 + 3 लिखो, तो क्या होगा, एक्स की पावर 1 फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर 4। और इस जो मेरे पास रेडिकल फॉर्म जिसको मैंने कन्वर्ट कर लिया किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो एक्स की पावर 4 हुआ, होल पावर में 1/4, 4 4 काटा, एक्स बचा, हमारा आंसर आया, ख़त्म। बिल्कुल इजी हो गया। ठीक है आगे चलते हैं सर।
तो ये 1 2 3 हो गया। अब 4 की बारी है। 4 देखो, नजरें जायज़ जमाओ। हाँ सर मेरे पास 2 रेडिकल है, बिल्कुल है सर, यहाँ पर भी एक रेडिकल है, यहाँ पर भी एक रेडिकल। ठीक है सर, हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए मेरे पास मुझे चाहिए कि इसका इंडेक्स सेम चाहिए। ओए सर यहाँ पर एक अनफॉर्चुनेट ये हो गया, इसका इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स 1 है, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन रूल भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन रूल तो हम तभी अप्लाई करते हैं जब हमारे पास क्या हो, क्वेश्चन के फॉर्म में हो। इस तरह कोई क्वेश्चन यानी डिवाइड के फॉर्म में हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो क्वेश्चन लगाएंगे। फिलहाल यहाँ पर मल्टीप्लाई तो हो रहा था लेकिन इंडेक्स सेम नहीं आ रहा था, तो हम क्या कहेंगे, इधर से इसको हम सोल्व भी नहीं कर सकते, ख़त्म हो गया। ठीक है ना, यानी हमने क्या लेकर सिंपल, हेयर वी कैन सी वी कांट अप्लाई प्रोडक्ट रूल। हम यहाँ पर देख सकते हैं हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते यहाँ पर क्या प्रोडक्ट रूल। क्यों? क्योंकि इसका इंडेक्स सेम नहीं है। इंडेक्स सेम होना ज़रूरी है प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए, और सवाल में आपको प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए कहा था, तो हमने यहाँ पर ये कहा सो प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। सो इसलिए प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल नहीं होगा इस केस में, ख़त्म। ठीक है ना, इसका आंसर यही होगा और आगे लिखना नहीं है। आगे चलते हैं, इसके साथ में पर देखो इसका बेस भी सेम नहीं है, आपने नोटिस करनी है। ठीक है ना, बेस सेम होंगे तो हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को लगा सकते थे, एक इंट्यूशन जाती है, वो बात की बात है। फिलहाल हम प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सीख रहे हैं। ठीक है ना, अच्छा देखो इसी तरह यहाँ पर 4 और 8 पार्ट भी इसी सीन था, तो इन दोनों को मैंने साथ लिखा है। 5 6 7 इधर ही है, इसमें 7 पार्ट्स थे। चौथा और जो 8वां था वो लगभग एक ही कैटेगरी के अंदर आ रहा था, उसके अंदर प्रोडक्ट रूल लग नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को थोड़ा साथ लिखा है। मुझे लगा ये दोनों आपस में थोड़े दोस्त बन रहे हैं, यानी ये दोनों आपस में थोड़ा दिखता सेम है, इनके आंसर सेम दे रहे हैं, तो मैंने इन दोनों को थोड़ा क्लोज लिखा है। तो देखो 8वां पार्ट, इसको सबसे पहले करते हैं। इसमें भी यही सीन है, देखो 2 रेडिकल्स तो है सर, बिल्कुल है। 2 रेडिकल दिखता ही आपने डायरेक्ट ये नहीं करना है, ब्लंडर नहीं करना है। ठीक है ना, 2 रेडिकल है सर, बिल्कुल है। क्या इसका इंडेक्स सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं है सर। यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 है, तो हम अगेन यही लिखेंगे आल्सो प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। हम टारगेट कर रहे हैं प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल पर, इसलिए हम इसमें ये लिख रहा है। अगर यहाँ पर सिर्फ टारगेट प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल ना कहता, हम इसमें कुछ आगे पीछे जुगाड़ कर लेता, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेता ना, लेकिन उन्होंने फिक्स कहा है प्रोडक्ट और क्वेश्चन का इस्तेमाल करना है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट ये लिखा है यार, हाँ यार यहाँ पर कोई प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल नहीं एप्लीकेबल हो रहा है, ख़त्म हो गया। मूव करते हैं 5वां 6वां 7वां 3 पार्ट बचते हैं। देखो अब जैसे बात है, मेरे पास एक 2 रेडिकल्स है। अब ये आपको दिख रहा होगा सर, ये तो मुझे बिल्कुल दिख रहे हैं, आसानी से दिख रहे हैं। ये तो क्वेश्चन रूल आ रहे हैं, क्वेश्चन रूल यू कैन सी यहाँ पर क्वेश्चन रूल देखो, एक रेडिकल न्यूमरेटर में, एक रेडिकल डिनोमिनेटर में, एक रेडिकल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और उसके इंडेक्स भी क्या है, सेम है। तब हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? हाँ सर, हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन रूल। क्यों? क्योंकि ऊपर भी रेडिकल, नीचे भी रेडिकल, इंडेक्स भी सेम। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स दोनों के साथ है, यानी रूट दोनों के साथ हम एक्स के साथ रूट डालेंगे। तो क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, दोनों के साथ रूट था, तो मैंने होल रूट 4th रूट ऑफ एक्स की पावर 7 ऊपर लिखकर डिवाइड कर दिया एक्स की पावर 5, यानी ऊपर की मवाद को नीचे के मवाद के साथ डायरेक्ट डिवाइड कर लिया और एक रूट लिखा। ठीक है सर, बिल्कुल हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक हरकत की है, क्योंकि हरकत में बरकत होता है, इसीलिए किया। देखो एक्स की पावर 7 था, मुझे दिखा यहाँ पर 4, मुझे दिखा यहाँ पर 7, और मुझे नीचे दिखा एक्स की पावर 5। मैंने थोड़ी देर सोचा और कहा यार कि यार एक्स की पावर 7 लिखा है ना, काश ये एक्स की पावर 7 5 एक्स की पावर 5 में चेंज हो जाए। इसी जुस्तजू में मैंने क्या किया पता है, इस 7 एक्स की पावर 7 को मैंने कर दिया यार, एक्स की पावर 7 को मैं लिख सकता हूँ 2 लफ्ज़ों में, एक्स की पावर 5 डॉट एक्स का स्क्वायर। यार लिख सकता हूँ, बेस सेम है, वो दोनों प्लस होकर अगेन 7 आएगा, ये लिखो या ये लिखो मसला ही नहीं है। हमने अभी पढ़ किया यार, बेस सेम हो तो उनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, अगेन उनको जल्दी बात, बेस सेम है तो उसके पावर प्लस होंगे, बिल्कुल होंगे। अब यहाँ पर एक्स पावर 7 है, तो मैं एक्स पावर 5 डॉट एक्स पावर 2 लिखो तो क्या होगा, बेस सेम है तो अगेन इसको सोल्व किया तो क्या आ गया, एक्स पावर 5 में 2 ऐड किया तो 7 आ रहे। तो इस एक्स पावर 7 को मैं एक्स पावर 5 डॉट एक्स का स्क्वायर लिख पाऊंगा, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, इसको अपना अच्छी तरह समझना है। तो मैंने क्या किया, एक्स पावर 7 को एक्स पावर 5 डॉट यानी मल्टीप्लाई बाई एक्स का स्क्वायर लिखा। क्यों लिखा, रीज़न ये पता होना चाहिए यार, क्रिटिकल पॉइंट है ये, सुनो। इसलिए लिखा, नीचे एक्स पावर 5 था, अगर ऊपर भी एक्स पावर 5 आ जाए ना तो ये इन दोनों के कटने की पॉसिबिलिटी बढ़ेंगे। हम क्या कर रहे हैं, सिंपलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें,
सिंपल, ठीक है ना। तो x पावर 7 को मैंने तोड़ा, x पावर 5 मल्टीप्लाई बाई x का स्क्वायर और डिवाइड में x पावर 5, x पावर 5 कटा, क्या बचा। और इस रेडिकल साइन को भी मैंने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया। कैसे, यहाँ पर सिंपल 4 था तो इसकी पावर में क्या किया, यानी जब रेडिकल को कन्वर्ट किया तो क्या होता है 1/4 होती है। अभी हमने इधर सीख किया है। तो x बाई 5 x पावर 5 कटा तो क्या बचा, x का स्क्वायर बचा। x का स्क्वायर के होल पावर में क्या है 1/4 है, 2 1 2 2 2 4 कितना बचा, x बचा और पावर में 1/2 बचा। x पावर 1/2 का मतलब क्या, रूट ऑफ x है। ये हमारा आंसर है, ख़त्म। अच्छी तरह बातों को एक दफ़ा अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को पॉज करो, पीछे करके बातों को कई बार सुन और एनालाइज करो, समझ में आ जाएंगे। अब देखिएगा जिस नंबर 6 एज लाइक बिल्कुल सेम है 5 की तरह। देखो इसमें भी कह रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 5000 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 5। एग्जैक्टली यार, बिल्कुल सर, ये तो क्वेश्चन रूल लगेंगे और इसके इंडेक्स भी सेम है, तो मैं इसको क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर दोनों के साथ रूट अलग है, तो मैं डायरेक्ट 5000 को 5 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ। बिल्कुल कर लिया सर। और क्यूब लिखते हैं, क्यूब रूट होल में एक लिखता है, यानी अलग अलग नहीं लिखा, ठीक है ना। होल में लिखना, इसी का नाम तो है क्वेश्चन रूल है यार। होल अलग अलग था, उसको एक दफ़ा लिखने का नाम क्या है, क्वेश्चन रूल है। हमने ये अप्लाई कर लिया, क्वेश्चन रूल हमने अप्लाई कर लिया, क्वेश्चन रूल हमने अप्लाई कर लिया। इस पहले स्टेप में प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई कर लिया, प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई, यानी आप हम क्या करें, हर सवाल में क्वेश्चन और प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा था यही, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो यार, एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हाँ यार, जब मैंने 5000 डिवाइड बाई 5 देखा तो यार 5 और 5000 कैंसिल हो रहा है। कैसे हो रहे हैं, 5 के टेबल में 5000 भी आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 5 1 5 कर दिया, 5 1 5 500 500 500, यानी 5 1 5 5000 5000। क्या बोला, 5 1 5 5 1000 5000 होता है ना, जज बात है। तो इसमें ये क्या, 5 1 5 कर दिया, 5 1 5 काटा ना, यही 500 500 500, यानी 5 को आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 आएंगे। तो मैंने काट दिया ये। तो मेरे पास कितना बचा, क्यूब रूट ऑफ 1000 बचा। तो देखो मेरे पास क्यूब रूट ऑफ 1000 आ गया। अब जाहिर बात है, इस रेडिकल साइन को अगर मैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना चाहिए क्या होगा, इस 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 का क्यूब। क्यों यार, 10 का क्यूब कैसे लिख सकते हैं, तो आप सोचो 10 10 100 10 क्या होते हैं, 1000 होते हैं। तो इस 1000 को, इस 1000 को आप 10 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको क्या किया, थोड़ा एक मतलब पावर के फॉर्म में लिखा। तो क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट था, यहाँ पर क्यूब रूट हो और इसके पावर में क्यूब आ जाए, फिर तो मज़ा आएगा ना, फिर जाहिर बात है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 1000 को मैंने 10 का क्यूब कर दिया और इसकी पावर में लिख लिया। इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया तो कितना हुआ, 1/3 3 कटा, तो मेरे पास कितना बचा, 10 बचा। दिस इज आंसर, दिस इज योर आंसर। आंसर बिल्कुल ईजी हो गया। आगे चलते हैं। इसी तरह सातवां देखिए, लास्ट है हमारा पार्ट, बहुत ईजी है, आप खुद से भी ये कर सकते हैं। अच्छी तरह समझना है और ख़ुद से करने की कोशिश करनी है। तो देखो यार, स्क्वायर रूट ऑफ 500 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। हाँ सर, यहाँ पर तो क्वेश्चन रूल लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। इसके बाद इंडेक्स सेम है क्या, बिल्कुल है सर, तो क्वेश्चन रूल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इंडेक्स सेम होना ज़रूरी है बच्चों, अगर सेम नहीं होगा फिर गड़बड़। क्वेश्चन और प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 500 डिवाइड बाई 5 कर लिया। उसके बाद इसका अप्लाई किया तो क्या हुआ, होल में एक स्क्वायर रूट आया और 500 को डायरेक्ट 5 के साथ मैंने डिवाइड कर लिया। तो 5 1 5 कितना जा 500 होता है, 5 100 जा 500 होता है ना। तो 5 1 5 कर दिया, 5 1 5 500 500, यानी 500 जब 500 होता है। तो यहाँ पर 5 के टेबल में आ रहा है, तो मैंने क्या किया, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या बचा, यहाँ पर 100 बचा। तो इस 100 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्यों लिखा सर, इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट था, तो यहाँ पर स्क्वायर होंगे तो ये डायरेक्ट कटेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने इसको थोड़ा आपको डिटेल में लिखने के लिए ना 10 का स्क्वायर को मतलब इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जब भी आपको स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर दिखे, यार कुछ किसी नंबर का स्क्वायर दिखे ना, तो स्क्वायर और रूट आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसको मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए क्या किया, 10 का स्क्वायर को इधर लिखा और इस रेडिकल फॉर्म को क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो क्या हुआ, 1/2, 2 1 2 2 1 2 कट गया, क्या बचा, आंसर 10 आ गया। आंसर कितना आया, 10। मेरे पास प्यारा एक आंसर आ चुका है, जो कि 7वां और 8वां का आंसर क्या है, बिल्कुल एकदम सेम है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा। अगर आपने ढंग से ईमानदारी के साथ इस मतलब क्वेश्चन की जो कंसेप्ट्स मैंने आपको जो बताया है, अगर आपने इसको सीखा तो समझो ये एक्सरसाइज आपके हाथ में है, मुट्ठी में है, काबू में है, ख़त्म हो गया, क्लियर है। एक और दूसरी बात, आपको
ये जो प्रॉपर्टीज़ सिर्फ याद होने से कुछ नहीं होता है। आपको पता है, हाँ आपने कहा यार सर हमें प्रॉपर्टीज़ पता है, हमें हर चीज़ पता है, लेकिन हम सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर पाते। मेन चीज़ आपको प्रॉपर्टी का पता होना ज़रूरी नहीं है यार। मेन चीज़ आपको प्रॉपर्टी का पता होना ज़रूरी तो है, लेकिन सिर्फ मतलब यही पता हो बस काफ़ी, ऐसा नहीं है। हाँ पता होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यार, सवाल के अंदर देख के ना, सवाल में जब ये आया, इस सवाल को देख के कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, ये अगर आप कुछ समझ में आते हैं तो समझो यार मैथ्स आपसे हो जाएगा। बिल्कुल ये चीज़ आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। मैं कहता हूँ हमेशा आप प्रॉपर्टीज़ याद करो, और इसके साथ ये भी याद करो यार ये प्रॉपर्टी किस सिचुएशन में मैंने कहाँ यूज़ करनी है। सिर्फ आपने ये नहीं सोचना यार मैंने प्रॉपर्टी याद कर दिया बस मैं बन गया मास्टर, मैं बन गया राजा बन गया, ऐसा सीन नहीं है। प्रॉपर्टी याद की अच्छी तरह और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, एक प्रॉपर्टी आपने याद किया ना, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें ये बहुत एक मायने रखता है। तो आपने अच्छी तरह प्रॉपर्टीज़ को तो लर्न करना ही करना है, इसके साथ ये भी आपने अच्छी तरह सीखना है यार कि ये प्रॉपर्टीज़ सवाल के किस जगह पर, किस सवाल में, किस मतलब सवाल के लुक में इस प्रॉपर्टी को मैं यूज़ करूँ, ये आपके अंदर होनी चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको सही तरह समझ में आया तो मैं कहता हूँ ये पूरा एक्सरसाइज आपसे हो गया। अगर ये आपको समझ में नहीं है तो बार बार इस वीडियो को पॉज करके पीछे करके देखो अच्छी तरह, ये पूरा क्लियर करके आगे जाओ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन अंदाज में एक अच्छे वे में आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई मसला, कोई डाउट, कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो एक शायरी तो लास्ट में बनती है यार, तो इसी खुशी में एक सुनिए कि बहुत ही शानदार एक शेर है, यानी मोटिवेशन, एक मोटिवेशन से भरी हुई कह सकते हैं, बहुत ही शानदार, थोड़ी गहराई वाली है, हेवी है, आप समझ लें, ठीक है ना। तो इसको फील कीजिएगा यार। कहते हैं यार कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते कभी फल जोली में, क्या बोला, ख्वाहिशों से नहीं गिरते कभी फल जोली में, वक्त की शाख मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं मिलता अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं मिलता अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही को जलाना होगा। तो अर्ज किया है, ख्वाहिशों से नहीं गिरते कभी फल जोली में, वक्त की शाख मेरे दोस्त हिलाना होगा, वक्त की शाख मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं मिलता अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं मिलता अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही को जलाना होगा। थैंक यू सो मच, मज़ा आया होगा। ज़िंदगी में खुश रहिएगा, खुश रखिएगा और हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो इर्द गिर्द की चीज़ें तुझे पॉजिटिव नज़र आएगी। और अगर आपने अपने माइंड में नेगेटिव चीज़ें सोचना शुरू कर दिया तो समझो लगभग आपकी इर्द गिर्द में जो चीज़ हो रहा है वो भी आपको नेगेटिविटी ही नज़र आएगी। सो थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।